नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी इज ए टेस्ट दैट यूजेस साउंड वेव्स टू प्रोड्यूस लाइव इमेज ऑफ हार्ट। इसमें साउंड वेव का यूज़ किया जाता है और ये एक टेस्ट है और इससे क्या पता लगता है, हार्ट की लाइव इमेज के बारे में पता लगता है। द इमेज इज़ कॉल्ड एन इकोकार्डियोग्राम। और जो इमेज बन के आती है, जो हम देखते हैं इकोकार्डियोग्राफी में, उसको इमेज को क्या कहते हैं, इकोकार्डियोग्राम। द इमेज कैन हेल्प टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट। अब ये इमेज से हमें किस किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है? ब्लड क्लॉट्स इन द हार्ट चैम्बर्स। जो हार्ट के चैम्बर्स हैं उनमें कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं है, कोई थ्रोम्बस तो नहीं है, कोई एम्बोलाई तो नहीं है। फ्लूइड इन द सैक अराउंड द हार्ट। हार्ट के चारों तरफ जो सैक होते हैं, पेरिकार्डियल सैक, तो उसमें फ्लूइड तो नहीं है। प्रॉब्लम विद ऑर्टा। ऑर्टा के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम विद पंपिंग फंक्शन और रिलैक्सिंग फंक्शन ऑफ द हार्ट। जो हार्ट का पंपिंग फंक्शन है और जो रिलैक्सिंग फंक्शन है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये हम पता कर सकते हैं। प्रॉब्लम विद द फंक्शन ऑफ द हार्ट वॉल्व्स। हार्ट वॉल्व प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में पता कर सकते हैं। एंड द प्रेशर्स इन द हार्ट। और हार्ट में जो प्रेशर्स होते हैं उसके बारे में भी हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इकोकार्डियोग्राफी। अब जो इकोकार्डियोग्राफी है उसके कितने टाइप होते हैं? तो फर्स्ट है ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी। ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी जो है वो मोस्ट कॉमन है। जो इकोकार्डियोग्राफी की जाती है उसमें ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इकोकार्डियोग्राफी ये कैसी होती है? पेनलेस एंड नॉन इन्वेजिव। इसमें कोई इन्वेजन जो होता है वो नहीं होता है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है और पेन लेस है, ये पेन भी इसमें नहीं होता है और मोस्ट कॉमन यूज़ की जाती है ये। नेक्स्ट है ट्रांस ईसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं TEE। TEE, T फॉर ट्रांस, E फॉर ईसोफेजियल और E फॉर इकोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट है स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी। ये इस तरह से है जैसे स्ट्रेस टेस्ट होता है कि जो पेशेंट है उसको कुछ वॉकिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए या रनिंग के लिए कहा जाता है और उस टाइम पे उसका इकोकार्डियोग्राफी किया जाता है। 3 डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राफी, फीटल इकोकार्डियोग्राफी, फीटस की जो की जाती है, एंड डॉपलर इकोकार्डियोग्राम। तो ये कुछ टाइप हैं जिनमें से ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी मोस्ट कॉमनली की जाती है। ट्रांस ईसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी, स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी, 3 डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राफी, फीटल इकोकार्डियोग्राफी एंड डॉपलर इकोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट है इकोकार्डियोग्राम, आल्सो नोन एज इकोकार्डियोग्राफी और हार्ट अल्ट्रासाउंड। हार्ट अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। इज ए नॉन इन्वेजिव पेनलेस टेस्ट दैट यूजेस हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स टू विजुअलाइज द शेप। शेप क्या है हार्ट की, साइज क्या है हार्ट की, एंड मूवमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। जो हार्ट वॉल्व्स हैं, हार्ट चैम्बर्स हैं, उनकी क्या मूवमेंट्स हो रही है, ये सब हम इससे पता कर सकते हैं। द टेक्निक्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इकोकार्डियोग्राफी आर। कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है? एम मोड, जिसको की फुल फॉर्म है मोशन मोड। फॉर रिकॉर्डिंग द मोशन, जो मूवमेंट हो रही हैं उनके रिकॉर्डिंग के लिए एम मोड होता है। एंड डायमेंशंस ऑफ द इंट्राकार्डियक स्ट्रक्चर्स। और जो डायमेंशंस हैं किसकी? इंट्राकार्डियक स्ट्रक्चर्स की, ये है एम मोड। नेक्स्ट है इंडिकेशंस, किस चीज़ में यूज़ होते हैं इकोकार्डियोग्राफी? डिटेक्ट एंड एवेल्युएट वॉल्वुलर एबनॉर्मलिटी।
जैसे कि मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल रिगर्गिटेशन, ऑर्टिक रिगर्गिटेशन, इस तरह से जो वॉल्व की एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो इससे पता लगती हैं। डिटेक्ट एट्रियल ट्यूमर्स, एट्रियल में ट्यूमर्स तो नहीं हैं। मेजर्स द साइज ऑफ द हार्ट चैम्बर्स, हार्ट चैम्बर्स की साइज़ के बारे में पता लगता है। इवेलुएट चैम्बर्स एंड वॉल्व्स इन कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर्स, कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर्स हैं उसमें चैम्बर्स और वॉल्व के बारे में इससे पता लगता है। और जो वॉल्वुलर डिजीज़ हैं और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हैं उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो ईको होता है। डायग्नोस्ड हाइपरट्रॉफिक एंड रिलेटेड कार्डियोमायोपैथीज, जो कार्डियक है उसमें कार्डियोमायोपैथीज वो बड़ा हो जाता है हार्ट, उसके बारे में भी इससे ईको से हमें पता लगता है। इवेल्युएट कार्डियक फंक्शन और वॉल मोशन आफ्टर मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन के बाद में कार्डियक फंक्शन इवेल्युएट करने के लिए भी हम ईको कार्डियोग्राफी का यूज़ करते हैं। डिटेक्ट पेरिकार्डियल इफ्यूजन एंड म्यूरल थ्रोम्बाई, इसका भी हम पता लगाते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होगा इकोकार्डियोग्राफी का? प्लेस पेशेंट इन ए सुपाइन पोजीशन दी जाती है। ट्रांसड्यूसर इज प्लेस्ड, ट्रांसड्यूसर को प्लेस किया जाता है। मोशन मोड इज यूज्ड। चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसड्यूसर इज एंगल्ड एंड रिकॉर्ड फाइंडिंग्स और डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट आता है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी? बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोसीजर। तो बिफोर द प्रोसीजर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर। नो स्पेशल प्रिपरेशन इज नीडेड। इंश्योर द एम्प्टी द ब्लैडर, ब्लैडर को एम्प्टी है या नहीं है ये इंश्योर करेंगे। यदि नहीं है तो पेशेंट को बोलेंगे एम्प्टी करने के लिए ब्लैडर। एनकरेज द पेशेंट टू कोऑपरेट। एक्सप्लेन द नीड टू डार्कन द एग्जामिनेशन फील्ड। एक्सप्लेन दैट ए वैसोडाइलेटर एमाइल नाइट्रेट में बी गिवन, यदि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं तो वैसोडाइलेटर एमाइल नाइट्रेट भी दिया जा सकता है, ये बताएंगे पेशेंट को। ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ड्यूरिंग द प्रोसीजर क्या करेंगे? इन्फॉर्म दैट ए कंडक्टिव जेल इज अप्लाइड टू द चेस्ट एरिया, जो चेस्ट एरिया है उस पर कंडक्टिव जेल लगाई जाएगी, ये हम पेशेंट को बताएंगे। पोजीशन द पेशेंट ऑन हिज लेफ्ट साइड, पेशेंट को उसकी लेफ्ट साइड पे पोजीशन देंगे। नेक्स्ट आता है आफ्टर द प्रोसीजर क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी? रिमूव द कंडक्टिव जेल, कंडक्टिव जेल को रिमूव करेंगे फ्रॉम द पेशेंट स्किन। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू रिज्यूम रेगुलर डाइट एंड एक्टिविटीज़, पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपनी रेगुलर डाइट ले सकते हैं एंड रेगुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था इकोकार्डियोग्राफी। ये एक टेस्ट है जिसमें कि साउंड वेव का यूज़ किया जाता है हार्ट को देखने के लिए, हार्ट की इमेज लेने के लिए। और मेनली हम ये वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के लिए इकोकार्डियोग्राफी यूज़ करते हैं, कार्डियोमायोपैथी के लिए भी यूज़ करते हैं। और इस वीडियो में हमने नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखी ड्यूरिंग प्रोसीजर, बिफोर प्रोसीजर एंड आफ्टर प्रोसीजर। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।